हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। तो अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं, वेक्टर पार्ट नंबर 5। छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं। पार्ट नंबर 5 हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे बात करने को बोला था, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। आज के इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये है आपके पास में कि मैंने आपको वेक्टर बताया, वेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक तीर से ड्रॉ करते हैं, ये टेल है, ये हेड है, और थीटा बताया मैंने, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन ये है आपका कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। इन तीनों वेक्टर का क्या करना है, मैं आपको एक यहां से एक एक्स जा रहा है, ये कोई लाइन है, लाइन एक्स, ठीक है। ये ए वेक्टर कुछ ऐसे है, ए वेक्टर यहां से 30 डिग्री एंगल पे। फिर ये लाइन है बी वेक्टर ऐसे है 30 डिग्री एंगल पे, और सी वेक्टर जो है वो इसी लाइन से ऐसे है 45 डिग्री एंगल पे। सॉरी, बी और ये सी। आपको निकालना है क्वेश्चन में क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल, और ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का थीटा। वीडियो को पॉज करिए और खुद एक बार ट्राई करिए। जिसका भी आंसर आ रहा है वो कमेंट में आंसर बता दीजिए कि इनके बीच थीटा इतना आ रहा है, अलग अलग थीटा कितने आ रहे हैं, और मैं आपको इसका सॉल्यूशन अभी बता दूंगा। एक बार पॉज करिए वीडियो और खुद जो है वो ट्राई करिए क्वेश्चन करने का। तो बेसिकली हमको ये दिया गया, ए बी और सी के बीच किसी भी लाइन को एक रेफरेंस ले लिया। ये लाइन यहाँ से ए जा रहा है 30 पे, ये लाइन यहाँ बी जा रहा है 30 पे, और ये लाइन यहाँ से सी जा रहा है 45 पे। तो ए और पहला बताना ए एंड बी के बीच में, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ए वेक्टर 30 डिग्री, इसी लाइन का ये बी वेक्टर 30 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा टोटल 60 डिग्री। सिंपल सा है। सेकंड पार्ट ए एंड सी के बीच में, तो पहली लाइन ए 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, टोटल कितना हुआ 30 + 45 75 डिग्री थीटा आ जाएगा आंसर। सी पार्ट है बी एंड सी के बीच में, तो लाइन ड्रॉ करो। ये बी है, ये सी है, ये 30 है, ये 45 है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 30 - 45, या 45 - 30 माइनस प्लस कर दो, यानी कि थीटा आ जाएगा 15 डिग्री। ये इसका आंसर है। अगर कभी आपको पूछा कि किसी एंगल पे थीटा दे रखा हो, किसी एंगल का किसी रेफरेंस के बीच में, और हमको दो वेक्टर के बीच का थीटा निकालना हो, तो हम उसको पता कर लेंगे। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि आपको रिजल्टेंट निकालना है। चलिए, रिजल्टेंट में मान लो कि आपके पास 2 फोर्स वेक्टर है। फोर्स एक वेक्टर है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। 2 फोर्स वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो F0 है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, और दोनों के बीच का वेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है। आपको रिजल्टेंट F निकालना है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मैंने कई बार बताया है। अगर आपको पिछला लेक्चर देखा है या पिछला जो वीडियो मेरा है वो देखा होगा, तो आपको पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो एक बार उसको जरूर देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है मैं लिंक दे दूंगा। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, √a² b² + 2ab cos थीटा, थीटा होगा। ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड। F रिजल्टेंट = √F0², बी भी वही है, तो F0² + 2F0 cos थीटा। क्या आ जाएगा, F रिजल्टेंट = √2F0² + 2F0² cos थीटा। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें से F0 को कॉमन ले लो और बाहर ले लो, यहाँ से आ जाएगा F0 बाहर, √ में आ जाएगा
2 + 2 cos थीटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर जो रिजल्टेंट निकल रहा है फोर्स वेक्टर दोनों का, तो उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये सिंपल सा निकालने का तरीका होता है। 2 क्वेश्चन हो गए आज। तीसरा क्वेश्चन एक और है मेरे पास अच्छा सा, देखना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कि a + b का मैग्नीट्यूड a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। a + b का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का अगर a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो हमको a एंड b के बीच का जो थीटा है, एंगल है, उसको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। a + b का मैग्नीट्यूड निकालो, a - b का मैग्नीट्यूड निकालो, सिंपल सा छोड़ दो। अब a + b का मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है, √a² प्लस है तो +b² + 2ab cos थीटा इक्वल टू a - b है तो माइनस लगा दो, a² + b² - 2ab cos थीटा। दोनों के √ को हटा लो, यहाँ से a² + b² आ जाएगा, तो a² + b² + 2ab cos थीटा इक्वल टू, इधर की साइड में क्या जाएगा, a² + b² - 2ab cos थीटा। इस माइनस वाले को इधर ले आओ, ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ प्लस है। अगर a को इधर ले आओगे माइनस, a² - a² 0 हो जाएगा, b² इधर ले आओ -b² 0 हो जाएगा। बचा क्या है, 2ab cos थीटा, उधर भी 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, उधर का -2ab cos थीटा। इसको इधर ले आओ, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। अरे यार ये क्या आ गया, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो अब आएगा ना मजा। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। 4 0 हो सकता है क्या, एक कांस्टेंट 0 कभी नहीं हो सकता। a का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, b का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है ना, यानी कि cos थीटा जो है वही 0 होगा, इसलिए ये 0 है, वरना 0 हो ही नहीं सकता। cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/2 हो, थीटा इक्वल टू π/2 हो। तो यानी कि अगर a वेक्टर ऐसा है तो b वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा आएगा, तभी ये दोनों 90 डिग्री, तब भी इनका जो है a + b का मैग्नीट्यूड जो है वो a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। कभी भी पूछे आपको कि a + b का मैग्नीट्यूड जो है a - b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पे है। सिंपल सा है। चलो रिजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी बहुत हो गया, क्वेश्चंस 3 हो गए अच्छे। रिजोल्यूशन क्या है, व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है। कोई भी वेक्टर है हमारे पास, वो छोटे छोटे पार्ट में रिजॉल्व हो गया है और वो पार्ट को ऐड करके हम एक वेक्टर बना रहे हैं। सिंपल सा है, बस कुछ भी नहीं है। मान लो कि ये a है, ये b है और ये c है, छोटे छोटे कंपोनेंट है, और इन तीनों को ऐड करके एक नया वेक्टर बना दिया a' या फिर a1 मान लो, कुछ भी, ये नया वेक्टर बना दिया। तो ये a1 जो है ना, ये कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट का एडिशन, मिक्सचर है, यही होता है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन समझने से पहले हमको पता है वेक्टर होता क्या है, ये रिजोल्यूशन बताता है। हमने एक वेक्टर लिखा है a = 2i + 3j + 4k, ऐसे करके हमने एक रिजोल्यूशन लिखा। 2i क्या है, 3j क्या है, 4k क्या है, ये एक तरीके से अगर 2i को देखा तो ये अलग एक वेक्टर है। मान लो a1 = 2i कैप, वेक्टर है सर। मान लो a2 जो है वो 3i कैप है, ये क्या है, वेक्टर है। और मान लो a3 जो है वो 4k कैप है, ये क्या है, वेक्टर है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। उन तीनों के कंपोनेंट को रिजॉल्व करके a बनाया गया, इसीलिए इसको बोला गया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके, कंपोनेंट को मिक्स करके
एक वेक्टर बनाया गया और ये वेक्टर जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। अब इसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं 2D 2 डायमेंशनल वेक्टर, एक 3D। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम रेजोल्यूशन 2D रेजोल्यूशन, नेक्स्ट को हटा देते हैं, 2D रेजोल्यूशन पढ़ते हैं। अब 2D रेजोल्यूशन में क्या होगा, आप सबको पता होगा कि ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। अच्छा, सभी ने पढ़ा होगा कि एक्सिस होती है, एक्सिस क्या है? अगर आपने मेरा पहला या दूसरा वीडियो देखा होगा तो आपको मैंने बताया होगा, कॉपी लेके एक नोटबुक लेके पेज बना के मैंने बताया था कि ये एक्सिस जो है वो एक्चुअली प्लेन है। ये प्लेन है, कैसा प्लेन है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक पूरा प्लेन है, ये लाइन नहीं है, ये पूरा प्लेन है। और ये ऐसे करके एक पूरा प्लेन है, अंदर भी है बाहर भी है, यानी कि एक लंबा एक प्लेन है और एक ऐसे लंबा प्लेन है, उसके ऊपर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमने एक वेक्टर लिखा a इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये होता है 2D रेजोल्यूशन का फॉर्मूला। अगर किसी वेक्टर को लिखते हो 2D के अंदर आई और जे ही आएगा, के नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब मान लो कि ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ये वो पॉइंट है। सबसे पहले हम देखा कि ये वाला जो ए एक्स है ये अलग एक वेक्टर है, ये वाला एक अलग वेक्टर है, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो। वेक्टर्स A1 और A2 से मिलके A बना है। A1 वेक्टर को देखा जाए तो कौन सा वेक्टर बनेगा, AX आई कैप, यानी कि AX मैग्नीट्यूड है, आई कैप यानी x डायरेक्शन में, ऐसा कुछ वेक्टर बन जाएगा। A1 बन गया। A2 वेक्टर क्या है, AY वेक्टर, यानी कि y डायरेक्शन में A2 वेक्टर बन जाएगा, AY मैग्नीट्यूड और y डायरेक्शन। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट देखें तो कुछ ऐसा आ जाएगा। पैरेलल लो से तुम A1 को इधर उठा सकते हो, ऐसे करके A1 को उठा लो तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा आएगा, और रिजल्टेंट हमारा क्या है, A वेक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, ड्रॉ ऑफ वेक्टर इन 2D में हम क्या करते हैं, इन दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स को न लिख के हम डायरेक्ट हम एक ऐसे करके बनाते हैं A वेक्टर, डायरेक्ट A वेक्टर बनाते हैं। और ये वही रहता है कि हमको AX चलना है, A से AX चले, उसके बाद यही पॉइंट से AY चले, इसको भी इधर ले आ सकते हो तुम लोग, ये AY है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, AX चले AY चले, दोनों का एडिशन भी तो हो रहा है, तभी तो रिजल्टेंट निकल रहा है। ट्रायंगल लो, याद कर लो, ट्रायंगल लो में क्या होता था, ऐसे गए, ये रिजल्टेंट मिल गया। तो वही चीज यहाँ पे बताई है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, हम लोग काफी बार पढ़ेंगे, 5i कैप प्लस 2j कैप, एक B वेक्टर मान लो अलग से, 3i कैप माइनस 7j कैप। तो ये सब क्या है, ये सब के सब वेक्टर 2D के अंदर है। चलो, किसी को समझ नहीं आ रहा हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी। आगे पढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। चलो, 3D बोर्ड पे बना सकता हूँ क्या, नहीं बना सकता, 3D नहीं बना सकता, पर मैं बनाऊंगा। पहले समझ लो 3D क्या है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स प्लेन, एक्सिस यानी एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, और ये वाला एक बाहर की साइड में आने वाला जेड प्लेन होगा। कैसा होगा मैं तुमको अगर बता पाऊँ, मेरे पास इतना साधन तो नहीं है, लेकिन मैं शायद तुमको बता पाऊँ। ये डस्टर मान लो अभी के लिए, ये कुछ ऐसा होता है, देख लो, ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। ऐसे ही क्या होगा ना, इस साइड में भी एक्स होगा, नीचे की साइड में वाई होगा माइनस वाई, और अंदर की साइड में जो है वो जेड होगा। तो ऐसा कुछ रहता है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स वाई को भूल जाते हैं और इसको एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वाई एक्सिस या वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अच्छा, 3D के अंदर किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो लिखने का तरीका होता है AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप, ऐसे लिखा जाता है। यानी कि अब मैं आपको फिर से समझा दूं, ओरिजिन पॉइंट से
ए एक्स मतलब एक्स की साइड में A1 मान लो, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो और इसको A3 मान लो। तो ये A1 यहाँ पे आ गया, A2 y डायरेक्शन में कुछ ऐसे आ जाएगा A2 वेक्टर, और A3 z डायरेक्शन में। अगर इसको 3D में समझना है तो क्या करो, A1 चलो, फिर ऊपर A2 आओ और फिर बाहर की साइड में A3 आओ। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे, और वेक्टर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। समझ आ रहा है? x चले, y चले और फिर बाहर आए z, यहाँ पे पॉइंट। ये वाला वेक्टर जो है 3D के अंदर ये A वेक्टर है, ये वाला A वेक्टर है। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, ये भी एक तरीके से रिजोल्यूशन कैसे है कि एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर अलग अलग कंपोनेंट से मिला हुआ टोटल वेक्टर है। इसको लिखने का तरीका होता है, मान लो 2i + 3j + 4k, या फिर लिखते हैं 3i - 4j + 11k, कुछ भी लिखो, ये वाले वेक्टर्स होते हैं। और इनका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √ax² + ay² + az², ये वाला होता है फॉर्मूला। तो कुछ भी नहीं है वेक्टर के अंदर। रिजोल्यूशन मतलब वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, वेक्टर को समझना है कि वेक्टर आता कैसे है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। ये सबसे ज्यादा आपको पता है किसमें हेल्प करेगा, हमको ये पता रहेगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो, मान लो 2D में जाओ, 3D मत जाओ, x था, y था, इस साइड डायरेक्शन होगी इसकी, इस साइड डायरेक्शन होगी, इसमें किस साइड होगी, मान लो यहाँ पे है तो ऐसे डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला आपको मल्टीप्लिकेशन में पता चल जाएगा कि क्या डायरेक्शन रहनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना जान लो। रिजोल्यूशन में क्या होता है, हमको अलग अलग कंपोनेंट से मिलके एक, मतलब ये जो वेक्टर है ये रिजोल्व होता है अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, और कुछ भी नहीं है, बस यही रिजोल्यूशन है। खास करके कुछ ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना है कि वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। वेक्टर जो है वो अलग अलग छोटे छोटे वेक्टरों का कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, ये आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाता है। अभी आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं भी 1-2 क्वेश्चन कर पाऊंगा और उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके चला जाऊंगा। वेक्टर में आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, मेरे से पूछ सकते हो, और डायरेक्ट मेरे को पिंग करिए, मैं आपको डायरेक्ट भी आपको कांटेक्ट मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़िए और खुश रहिए।